इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ऑपरेटर्स अलग अलग तरह के होते हैं जावास्क्रिप्ट में। जैसे एक ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये ऑपरेटर क्या करता है, एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ये राइट हैंड साइड की वैल्यू को असाइन कर देता है लेफ्ट हैंड साइड में। ये है प्लस ऑपरेटर जो दो नंबर्स को ऐड करता है। ये मल्टीप्लाई ऑपरेटर जो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करता है। ये है ग्रेटर देन जो कि एक कंपैरिजन ऑपरेटर है जो दो नंबर्स को कंपेयर करता है कि दोनों में बड़ा कौन है। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कंप्यूटेशन। तो ऑपरेटर्स का यूज हम या तो मैथमेटिकल कंप्यूटेशन में करेंगे या लॉजिकली मतलब ग्रेटर देन है, लेस देन है, ये हो गया लॉजिकल। और मैथमेटिकल में जैसे आपका प्लस दो नंबर्स को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, कुछ इस तरीके से। सबसे पहले हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के असाइनमेंट ऑपरेटर की जो आप बहुत ही ज़्यादा यूज करते हो। देखिए, इक्वल टू जब भी आप देखते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर वो एक ऑपरेटर है, वो है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है, राइट हैंड, जैसे ये एक आपका देखो एक स्टेटमेंट है लेट x इक्वल टू 10। अब यहाँ इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू कैलकुलेट होती है, कंप्यूट होती है, वो वैल्यू आपके लेफ्ट साइड में चला जाएगा। मतलब x के अंदर वो वैल्यू चली जाएगी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 10। उसी तरीके से यहाँ पर 5 जो है असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके x में असाइन हो गया, 2 y में असाइन हो गया। अब x और y की वैल्यू क्या है, 5 और 2। इन दोनों को जो भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे 5 + 2 7, वो कहाँ असाइन हो जाएगा, z में। तो बेसिकली इक्वल टू क्या है हमारा, असाइनमेंट ऑपरेटर। दूसरा सिंपल ऑपरेटर है एडिशन। ये दो नंबर्स को ऐड कर सकता है। तो यहाँ पे ये जो प्लस है आपका, ये आपका है एडिशन ऑपरेटर। तीसरा है मल्टीप्लिकेशन। अगेन वेरी सिंपल, यहाँ मल्टीप्लाई के लिए हम स्टार यूज करते हैं। अब हम कितने तरह के जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये हमारे पास लिस्ट है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स। सबसे पहला है एरिथमेटिक। ठीक है, एरिथमेटिक में जो मैथमेटिकल आपके ऑपरेटर्स है वो आ गए। दूसरा है हमारा असाइनमेंट, फिर है हमारा कंपैरिजन, फिर स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिट वाइज ऑपरेटर्स, टर्नरी ऑपरेटर्स और टाइप ऑपरेटर्स। तो ये टोटल इतने ऑपरेटर्स होते हैं दोस्तों जावास्क्रिप्ट के अंदर। चलिए एक एक करके उसको समझते हैं। पहला है एरिथमेटिक ऑपरेटर। एरिथमेटिक ऑपरेटर बेसिकली हम नंबर्स में एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। जैसे दो नंबर्स को ऐड करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, तो इसके लिए हम यूज करते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या क्या आ सकता है, आपका प्लस आ सकता है, माइनस आ सकता है, मल्टीप्लाई आ सकता है। डबल स्टार का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल वैल्यू कैलकुलेट करना। ठीक है, मतलब 2 to the power of 2, 2 to the power of 3, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है डिवीजन। फिर आपका आता है मॉडुलस। मॉडुलस आपका रिमाइंडर बताता है। इंक्रीमेंट के लिए प्लस प्लस और डिक्रीमेंट के लिए माइनस माइनस। ठीक है, अब हम इस एग्जांपल को एक बार करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने प्लस इक्वल टू यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने x इक्वल टू x + 5 लिखने की जगह शॉर्टकट यूज किया प्लस इक्वल टू 5। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका एक्चुअल मतलब होता है x इक्वल टू x + 5। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 10 + 5 15। देखिए यहाँ 15 आ गया। ऑलराइट, और अगर मैं यहाँ पर x इक्वल टू 5**5 कर दूँ और x की वैल्यू मैं नई वैल्यू सेट कर दूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 5 to the power, ये आपकी एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, 5 × 5 × 5 × 5 × 5। ठीक है, देखिए 3125 रह गया। तो इस तरीके से आप एक्सपोनेंशियल यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, प्लस मैंने आपको बता दिया, प्लस इक्वल टू बता दिया। उसी तरीके से माइनस इक्वल टू आप यूज कर सकते हो। तो माइनस इक्वल टू का मतलब क्या होता है, x इक्वल टू x - y। अगर कुछ इस तरीके से आपको लिखना है तो शॉर्टकट में आप ऐसे लिख सकते हो।
नेक्स्ट हमारा है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन का मतलब क्या हो गया, जब आप कंपेयर करते हो क्या पहला नंबर दूसरे नंबर के इक्वल है या नहीं, तो ये आप यूज कर सकते हो इक्वल टू ऑपरेटर। अगर आप वैल्यू भी चेक करना चाहते हो और उसका टाइप भी, तो दोनों चीज़ें चेक करना है, वैल्यू भी और टाइप भी, तो आप डबल इक्वल टू यूज ना करके ट्रिपल इक्वल टू यूज कर सकते हो, और जो कि रिकमेंडेड भी है। फिर हमारा है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू वैल्यू एंड नॉट इक्वल टू टाइप, उसके लिए आप नॉट डबल इक्वल टू यूज करोगे। फिर हम कंपैरिजन के लिए ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू यूज कर सकते हैं। टर्नरी ऑपरेटर कंडीशनल ऑपरेटर होता है, जिसमें आप चेक कर सकते हो कि बेस्ड ऑन कंडीशन अगर ट्रू है तो क्या एग्जीक्यूट करे और ये क्या एग्जीक्यूट ना करे। आने वाली वीडियो में मैं इन सब पे एक एक आपको एग्जांपल्स भी करके दिखा दूंगा। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रिंग कंपैरिजन। स्ट्रिंग कंपैरिजन का मतलब क्या है कि जो आप स्ट्रिंग यूज करते हो, जैसे ए बी सी डी कुछ भी, तो उनको भी आप कंपेयर कर सकते हो। तो क्या ये कंपेयर कैसे होता है, देखिए ये आपका बेसिकली जो स्ट्रिंग्स है वो आपके नंबर्स में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं ASCII कोड में, ठीक है, और उसके हिसाब से फिर ये कंपैरिजन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ ए है, बी है, अब बताइए कि यहाँ पर इज ए लेस देन बी ट्रू आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, टेक्स्ट A1 लेस देन टेक्स्ट 2, तो ए और बी की वैल्यू क्या होती है 65 और 66 ASCII कोड में, तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपका कंपैरिजन हो रहा है। अब हम बात करते हैं एडिशन की। तो एडिशन के लिए सिंपल प्लस होता है, नंबर्स भी ऐड कर सकते हो और आप स्ट्रिंग को भी कनकैटिनेट कर सकते हो। जैसे ये आपका जॉन है, ये आपका डो है, इसके बीच में आप प्लस यूज करके एक स्पेस दे सकते हो, कुछ इस तरीके से। जैसे ये हमारा स्ट्रिंग है और इसी स्ट्रिंग में आप प्लस इक्वल टू ऐड करके आप यूज कर रहे हो, दोनों को कनकैटिनेट कर दे रहे हो। व्हाट अ वेरी नाइस डे, ठीक है। तो प्लस का यूज करके हम कनकैटिनेट भी कर सकते हैं और इसे हम कनकैटिनेशन ऑपरेटर भी कह सकते हैं अगर हम स्ट्रिंग पे काम करें। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रिंग और नंबर को ऐड करना। कई बार आपने देखा होगा कि पहले आपका स्ट्रिंग है और फिर नंबर है, तो उसमें ये दोनों कनकैटिनेट हो जाते हैं और ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग बन जाता है। लेकिन अगर आपके पास पहले आपके पास स्ट्रिंग हो, जैसे मैं करके दिखा देता हूँ। पहले मान लेते हैं कि अगर आपके पास 5 + 5 होगा, 5 ये नंबर में है, +5 और फिर ये स्ट्रिंग है, तो ये तो 5 + 5 10 हो जाएगा दोस्तों। 10 के बाद हेलो 5, ये ऐसा होगा। क्लिक करते हैं रन पे, देखिए 10 हेलो 5 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल में बेसिकली हम चेक करते हैं कि लॉजिकल एंड, जैसे दो कंडीशन हम चेक कर रहे हैं, क्या आपकी एज 18 से ज़्यादा है और आपकी सिस्टर की एज 15 से ज़्यादा है। मान लेते हैं एक कंडीशन हम लगा रहे हैं, तो वहाँ पर हम एंड यूज करते हैं। अगर आपको एक कंडीशन टेस्ट करना है, दोनों में से कोई भी एक भी ट्रू हो, जैसे क्या आपकी एज 18 से ज़्यादा है या फिर आपकी बहन की एज 15 से ज़्यादा है, तो वहाँ पे लॉजिकल और लगेगा। लॉजिकल नॉट होता है कि अगर आप ट्रू को फॉल्स करना है तो आप नॉट लगा दोगे, तो नॉट ट्रू इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा, नॉट फॉल्स इक्वल टू ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है टाइप ऑपरेटर्स। टाइप ऑफ जिसमें पहला है टाइप ऑफ, जैसे मैंने पहले भी बताया था, टाइप ऑफ यूज करके आप किसी भी वेरिएबल के टाइप को बता सकते हैं, क्या वो स्ट्रिंग है, क्या वो नंबर है, ठीक है। और इंस्टेंस अगर आपको पता करना है कि क्या ये जो वैल्यू है वो क्या एक ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस है या नहीं, तो वो आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट हमारा है बिट वाइज ऑपरेटर। देखिए ये बिट वाइज ऑपरेटर्स होते हैं एंड, ये सिंगल एंड है, और सिंगल और, नॉट, श्योर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट और अनसाइंड राइट शिफ्ट। तो बेसिकली ये जैसे हम मैथमेटिक्स में बिट वाइज पढ़ते थे, जैसे कि एंड ऑपरेटर यूज करना हो बिट वाइज एंड, तो 5 एंड 1 को एक्चुअल में वो अगर हम बिट्स में कन्वर्ट करें तो 5 होता है 0101 और 1 होता है 0001। तो इसको अगर एंड यूज करेंगे तो 1 एंड 1 हमेशा हमारा 1 हो जाएगा, और बाकी 01 हो या कुछ और हो तो वो हमेशा 0 होगा, तो इसका आउटपुट डेसिमल में आ जाएगा 1। तो उसी तरीके से हमारे ये बाकी ऑपरेटर्स होते हैं,
ठीक है, इनको कहते हैं हम बिटवाइज ऑपरेटर्स। चलिए इस एग्जांपल को आप करके देख लीजिएगा। तो ये था दोस्तों जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स का वेरी बेसिक ट्यूटोरियल। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको कितने तरह के ऑपरेटर्स होते हैं और उसे कैसे यूज करते हैं वो मैंने बताया था। डिटेल में आने वाली वीडियोज़ में जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो उसको मैं और अच्छे से आपको समझा दूँगा। तो चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी नॉलेज भी बढ़ सके। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।